Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. In this session I am going to discuss the CFF AC questions on geography for the year 2018. और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डज यूपीएससी आस्क यू फ्रॉम इन द पेपर. तो इस सेशन में मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पर क्लाइमेटोलॉजी से, जियोमॉर्फोलॉजी से, ह्यूमन ज्योग्राफी से, ओशनोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फॉर दैट मैटर इंडियन ज्योग्राफी. सेम केस सीडीएस के पेपर में होता है और सेम केस एनडीए के पेपर में होता है जी. ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन. सो लेट स्टार्ट दिस सेशन. उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए जो अकेडमी से सब्सक्राइब करना चाहते हैं, who want to take up the online classes with me. They can purchase this subscription. Yes, FCAT right now the subscription from 13 to 15 June is going on, where if you use this referral तक्षशिला you are going to get 10% off. और एक साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है. तो जो लोग अभी फाइनल ईयर में हु आर लाइक थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विसेज, definitely this 1.5 year extension will help you to cover up the papers for CDS FCAT एग्जामिनेशन. तो इस रेफरल कोड को यूज़ करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जी अनअकैडमी पर. ये पहला क्वेश्चन, ये बेसिकली ज्योग्राफी नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिफेंस के नॉलेज पर है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुर्सतगंज में है. नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम में नहीं है जी. ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ पर ये लोकेटेड है जी. नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में, ये बिल्कुल ठीक है जी. एंड नेशनल वाटर अकेडमी खड़कवासला जो कि पुणे में, जहाँ पर एनडीए की ट्रेनिंग होती है, वहीं पर है जी. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत था जी. जल्दी ज़रा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये सारे इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस फोर्सेस हमें पता होने चाहिए जी. नेक्स्ट वन, मैनग्रोव साइट्स. मैनग्रोव प्लांट्स रिक्वायर appropriate mix of saline water and the fresh water. That is true. They require mud flats to enable it to grow and develop. बिल्कुल जी. रादर अगर आपने कभी सुना हो, जब सुनामी आया था उससे का सबसे बड़ा हाथ इन मैनग्रोव्स का था. ये बेसिकली मैनग्रोव्स हमारे सुंदरबंस में, इंडिया में सबसे zones of the sheltered coast, बिल्कुल, has been reported states including Andaman and Nicobar. All of these points are very right with respect to mangroves. को वैसे कहा जाता है निमोटोपोर्स. निमोटोपोर्स क्योंकि इनके जो रूट्स हैं वो पानी के बाहर आए होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जगह पर कोरल रीफ नहीं है. ये सेम क्वेश्चन सीडीएस में 2 बार पूछ चुके हैं और सीएफएफ में भी पूछ चुके हैं. यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबत दिया, गल्फ ऑफ मन्नार दिया, लक्षद्वीप दिया. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको याद हो गल्फ ये यहाँ पर है, और आपको ये भी याद है कोरल वाटर एंड दे नेवर सर्वाइव विद द सेडिमेंट. तो सेडिमेंट फ्री वाटर और सलाइन वाटर होना चाहिए. लेकिन आपको भी पता गल्फ ऑफ खंबत जो कैम्बे है, यहाँ पर नदियाँ आती हैं, नर्मदा, ताप्ती. सो दिस कांट बी हैविंग अ कोरल्स हियर. सो आंसर इज ए ऑप्शन. रट्टा नहीं मारना लोकेशंस का, लॉजिक से आप आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, ये भी ओशनोग्राफी से क्वेश्चन, पिछला भी था ये भी. अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल. ऑब्वियस ही बात है जी, अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा सैलिनिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ यही बहुत ड्रेन करती हैं. ब्रह्मपुत्र, इधर अपना गंगा, सारा पानी इधर आता है. नीचे साउथ कावेरी. सो मोर वाटर इनफ्लक्स, लेस सैलिनिटी. हियर लेस वाटर इनफ्लक्स, मोर सैलिनिटी. बिल्कुल जी, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिवर मेजर बेसिन है विच इज शॉर्टेस्ट इन लेंथ एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. कावेरी, माही,
तो ये सब ईस्ट फ्लोइंग है, कावेरी भी। पेरियार इज नॉट, पेरियार इज इन केरला, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर भारतपुजा विच इज वेस्ट फ्लोइंग। नॉट एन इग्नियस रॉक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Descending condition. So 1, 2 and 4 would have been the best option for tropical cyclone statements. Very good question from cyclones here. The tides which are having height more than 20% उनको हम क्या करेंगे, स्प्रिंग टाइड्स कहेंगे। याद रखिएगा अर्थ एंड मून आर इन सेम लाइन, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं जब ये तीनों एक लाइन में हो, सिजगी। और ये दो प्रकार हो सकता है, यहाँ तो मून यहाँ पर है तो इसको जब मून यहाँ पर है तो मून कहते हैं। बोथ न्यू मून और फुल मून पे टाइड्स स्प्रिंग्स आर कॉमनली फाउंड इन विच पार्ट। स्प्रिंग का मतलब जहाँ से पानी नीचे से आ रहा है, वेल जॉइंटेड रॉक्स में। एरिड एरियाज में कभी भी स्प्रिंग आपको नहीं मिलेगा। कास्ट टोपोग्राफी होगा जी, और टिल्टेड स्ट्रेटा। सो 1 and 3 4 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जियो एंड वेदर इज ड्यू टू, ये रट्टा मान लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा प्योर, और इसका आंसर एडवेक्शन होगा। इस प्रोसेस को एडवेक्शन कहते हैं। सीधा सीधा लाइन पूछेगा। एडवेक्शन होता क्या, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, प्रोसेस को एडवेक्शन कहते हैं। अगर ऊपर को जा उसको हम कन्वेक्शन। डायरनल वेदर वेरिएशन होता है मिडल लैटिट्यूड रीजन्स में। जसरोपा फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, जिसको आप जॉग फॉल्स भी कहते हैं, कर्नाटका में। दे आर लोकेटेड ऑन शरावती रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू
माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन लव्स इंग्लिश, याद रखिएगा और उसके बारे आपको याद होगा। तो ये थे जी क्वेश्चन CFF के जो पूछे गए। 20 क्वेश्चन वर देयर विच हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द 2018 CFF पेपर। मार्क करिए और इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। वी आर कमिंग आउट विद द हिस्ट्री PYQ session also, science PYQ session, polity PYQ session, and even for that matter economics also. So that's all for today. Thank you. Jai Hind.